आज हम अपने देश के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ऐसा झूठ जो हम सब हर रोज बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूं आदर्श नागरिक की। एक चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा जो हम बंद दरवाजों के पीछे छिपाते हैं। वो आदमी जो कैमरे के सामने गरीबों को खाना खिलाता है, वही आदमी सिग्नल पर पान थूक रहा है। वो जो सोशल मीडिया पर महिला सशक्तिकरण पर लेक्चर देता है, वही अपनी बहन को दोस्तों के साथ बाहर जाने से रोकता है। हम सबने ऐसे लोग देखे हैं, शायद हम खुद उनमें से एक हैं। आज हम इसी दिखावे के मुखौटे को परत दर परत फाड़कर फेंक देंगे। हम ये पता लगाएंगे कि ये डबल स्टैंडर्ड आखिर आता कहां से है। तो ये आदर्श नागरिक होता क्या है? इसके नियम हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में लिखे हैं। पूरे 11 मौलिक कर्तव्य, जैसे संविधान का सम्मान करो, देश को एक रखो, सरकारी संपत्ति को मत तोड़ो और महिलाओं की इज्जत करो। सुनने में ये बातें कितनी बड़ी और महान लगती है ना? लेकिन क्या हम सच में इन्हें मानते हैं? बाहर दुनिया के सामने हम सबसे अच्छे, सबसे सभ्य नागरिक होने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नहीं देख रहा होता, हमारा असली रूप बाहर आ जाता है। ये वीडियो हमारे उन्हीं दोहरे मापदंडों की पोल खोलने वाला है, जो आदर्श नागरिक की पूरी धारणा को चैलेंज करता है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं, जो शायद आपको थोड़ा असहज कर दे, लेकिन ये जरूरी है। ये दोहरापन हमारी जिंदगी में हर जगह है, इतना ज्यादा कि अब हमें ये नॉर्मल लगने लगा है। चलिए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जो हम हर दिन अपनी आंखों से देखते हैं। सबसे पहले आती है भारतीय सड़कें। ये वो जगह है जहां सारा ड्रामा होता है। कल्पना कीजिए, एक चौराहा है, दूर से पुलिस वाला दिख रहा है और हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? जो बाइक वाला बिना हेलमेट के था, वो गली में घुस गया। कार वाला फटाफट सीट बेल्ट खींच लेता है। सब के सब एकदम आदर्श नागरिक बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाला आंखों से ओझल होता है, हेलमेट वापस गले में लटक जाता है और सीट बेल्ट अपनी जगह। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम नियम का सम्मान नहीं करते, हम सिर्फ जुर्माने से डरते हैं। हमें अपनी जान से ज्यादा 500 रुपए के चालान की फिक्र है। ये जब तक कोई देख रहा है वाली मानसिकता है। और सरकारी संपत्ति, बसों की सीट पर अपना नाम गोदना, ट्रेन में मूंगफली खाकर छिलके नीचे फेंकना, ऐतिहासिक इमारतों पर दिल बनाना। ये क्या है? ये सबूत है कि हम सार्वजनिक संपत्ति को सरकारी मानते हैं, मतलब किसी की नहीं। और यही लोग जब विदेश जाते हैं तो एकदम सीधे बन जाते हैं, क्योंकि वहां सामाजिक दबाव और कानून का डर दोनों असली है। तो क्या हमारा अच्छा नागरिक होना सिर्फ कैमरों और पुलिस के डंडे तक ही सीमित है? अब आते हैं उस पाखंड पर जो हमारे समाज की जड़ों में बैठा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर भाषण देना आज एक फैशन है। नवरात्रि में हम देवी की पूजा करते हैं, कन्याओं को शक्ति का रूप मानते हैं। ये हमारा सार्वजनिक चेहरा है। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उसी समाज में आज भी लड़के की चाह में लड़कियों को कोख में मार दिया जाता है। उसी समाज में लड़कियों को उनके कपड़ों से जज किया जाता है। एक लड़की की सफलता पर बधाई देने से पहले उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। संविधान कहता है महिलाओं की गरिमा का सम्मान करो, पर हम क्या करते हैं? दुनिया के सामने प्रगतिशील होने का नाटक और घर में अपनी ही पत्नी, बहन या बेटी पर 1000 पाबंदियां। देर रात बाहर मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, उनसे बात मत करो। इसे चिंता का नाम दिया जाता है, लेकिन असल में ये सिर्फ कंट्रोल करने का एक तरीका है। और यही कहानी जातिवाद की है। ऑफिस में दोस्तों के सामने हम सब कहते हैं हम जात पात में नहीं मानते, हम मॉडर्न हैं। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है, पहली शर्त होती है लड़का लड़की अपनी ही जाति का होना चाहिए। मकान किराए पर देने से पहले किराएदार का धर्म और जाति चुपके से पता कर लिया जाता है। ये समानता के अधिकार का खुला मजाक है, एक ऐसा जहर जिसे हम दुनिया के सामने नकारते हैं, लेकिन अकेले में अमृत समझकर पीते हैं। आज के दौर में पाखंड का सबसे बड़ा स्टेडियम है इंटरनेट। यहाँ हम अपनी एक परफेक्ट ऑनलाइन पहचान बना सकते हैं, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। फेसबुक पर हम भी काइंड और मेंटल हेल्थ मैटर्स के पोस्टर शेयर करते हैं, लेकिन फिर एक नकली अकाउंट के पीछे छिपकर उसी इंसान को गालियां देते हैं जिसके विचार हमें पसंद नहीं। ऑनलाइन ट्रोलिंग इस डिजिटल पाखंड का सबसे घटिया रूप है। यहाँ कोई नियम नहीं, कोई चेहरा नहीं और कोई डर नहीं। इसलिए जो इंसान असल जिंदगी में शायद ऊंची आवाज में बात भी न करे, वो इंटरनेट पर सबसे बड़ा क्रांतिकारी बन जाता है। और ये सिर्फ ट्रोलिंग नहीं है,
हम सोशल मीडिया पर अपनी फिल्टर की हुई जिंदगी दिखाते हैं, बेस्ट वेकेशन की फोटो, अपनी सबसे बड़ी सफलता और एक परफेक्ट लाइफ का दिखावा। लेकिन उसके पीछे का स्ट्रेस और फेलियर, वो सब छिपा रहता है। किसी सामाजिक मुद्दे पर एक हैशटैग ट्वीट करके या प्रोफाइल पिक्चर बदलकर हमें लगता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। इसे कहते हैं स्लैक्टिविज्म, यानी आलसी एक्टिविज्म। हमें लगता है कि हमने बदलाव के लिए कुछ कर दिया, जबकि असल में हमने सिर्फ एक क्लिक किया है। ये आदर्श नागरिक बनने का एक शॉर्टकट है, जो असल में कहीं नहीं जाता। संविधान हमें पर्यावरण की रक्षा करने को भी कहता है, और यहाँ हमारा पाखंड सबसे खतरनाक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम सब अचानक से प्रकृति प्रेमी बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर पेड़ों और नदियों की फोटो डालते हैं, एक पौधा लगाकर 100 फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अगले ही दिन प्लास्टिक की बोतल से पानी पीकर सड़क पर फेंक देते हैं। घर का कूड़ा पास के खाली प्लॉट में डाल देते हैं। हमारा घर साफ रहना चाहिए, शहर का क्या है, गंगा को माँ कहना, लेकिन उसमें फैक्ट्रियों का कचरा और पूजा का सामान फेंक देना इस पाखंड का सबसे बड़ा सबूत है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन उसी का शोषण भी करते हैं। हमारा सम्मान सिर्फ दिखावा है, असली नहीं। हम एक परफेक्ट तस्वीर चाहते हैं, लेकिन उस तस्वीर को सच बनाने के लिए अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं है। ये एक ऐसा डबल स्टैंडर्ड है जिसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। तो सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? क्यों हमारे एक्शन और हमारी बातें दो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है लोग क्या कहेंगे का डर। हम चाहते हैं कि समाज हमारी इज्जत करे, हमें अच्छा समझे। इसी डर से हम दुनिया के सामने वो करते हैं जो सही माना जाता है, भले ही हम उसमें विश्वास न करें। हमारा अच्छा व्यवहार नैतिकता से नहीं, बल्कि निगरानी से आता है। जब तक कैमरा ऑन है, हम हीरो हैं, कैमरा ऑफ और असली रूप बाहर। दूसरा कारण है डर बनाम सम्मान का अंतर। हमें बचपन से सिखाया जाता है, ये मत करो वरना भगवान सजा देंगे या पुलिस पकड़ लेगी। हमने नियमों की इज्जत करना नहीं, उनसे डरना सीखा है। इसीलिए जब डर, पुलिस, समाज हट जाता है, तो नियम तोड़ने में हमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। तीसरा कारण है संविधान और संस्कृति के बीच की लड़ाई। हमारा संविधान हमें बराबरी और आजादी सिखाता है, लेकिन हमारी सदियों पुरानी संस्कृति अक्सर इसका उल्टा सिखाती है। संविधान कहता है जाति कुछ नहीं है, लेकिन समाज के लिए जाति ही सब कुछ है। संविधान महिलाओं को बराबर मानता है, लेकिन हमारी परंपराएं उन्हें कमजोर मानती हैं। इस लड़ाई में हम दो नावों पर पैर रखकर चलते हैं, बाहर संविधान का दिखावा और घर में परंपरा का पालन। चौथा कारण है सब चलता है वाली मानसिकता। जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग नियम तोड़कर भ्रष्टाचार करके बच निकलते हैं, तो हमारा भी सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। हमें लगता है कि ईमानदारी बेवकूफी है और शॉर्टकट लेना ही स्मार्टनेस है। इन सब कारणों का रिजल्ट है वो आदर्श नागरिक का मुखौटा, जिसे हम रोज पहनते और उतारते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सब विलेन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सब एक सिस्टम और सामाजिक दबाव का हिस्सा है। लेकिन असली सवाल यह है, आप असल में कौन हैं जब आपको कोई नहीं देख रहा होता? एक सच्चा आदर्श नागरिक वो नहीं है जो कैमरे के सामने अच्छा है। सच्चा नागरिक वो है जिसका कैरेक्टर तब भी मजबूत रहे जब वो अकेला हो, जिसकी अच्छाई किसी डर की वजह से न हो, बल्कि उसके ज़मीर की आवाज हो। बदलाव किसी सरकार या कानून से नहीं आएगा। बदलाव की शुरुआत आपसे और मुझसे होगी। अगली बार जब आप खाली सड़क पर रेड लाइट पर खड़े हो, तो खुद से पूछना, क्या मैं कैमरे की वजह से रुका हूं या इसलिए क्योंकि ये सही नियम है? अगली बार जब आप ऑनलाइन कुछ लिखने वाले हो, तो सोचना, क्या मैं यही बात उस इंसान के मुंह पर बोल सकता हूं? जिस दिन हम इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देने लगेंगे, उसी दिन हम एक मुखौटे वाले नागरिक से एक असली नागरिक बनने का सफर शुरू करेंगे। इस दोहरेपन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने अपने आसपास इसका सबसे अजीब उदाहरण क्या देखा है? नीचे कमेंट्स में आग लगा दो। मुझे आपके सारे विचार और अनुभव पढ़ने हैं। और अगर आप इस तरह की और सच्ची और सीधी बातचीत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को जोर से दबाओ और बेल आइकॉन को भी, ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।